हाय फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग एसएसएस कंग्रुएंस रूल और इसके साथ ही साथ आरएचएस कंग्रुएंस रूल दोनों को डिस्कस करेंगे। एसएसएस कंग्रुएंस रूल क्या होता है? तो इस जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि एसएसएस कंग्रुएंस रूल कहने का मतलब अगर कोई भी एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल होगा तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट होगा। ये स्टेटमेंट हो गया थ्योरम 7.4 है एनसीईआरटी का बुक में। तो थ्योरम है इसलिए हम इसको प्रूव भी करेंगे। इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। क्या कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल का तीन साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट होगा। तो हम दो ट्रायंगल बना लिए हैं, एक एबीसी बनाया है, दूसरा पी क्यू आर। दो ट्रायंगल बनाया है जिसमें इसका तीनों साइड इसके तीनों साइड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है कि ए बी इक्वल टू, क्वेश्चन है ये थ्योरम में कि एक ट्रायंगल का एक साइड तो ए बी मान लिए हैं। देखो एक कलर से जो इक्वल है उसको सेम कलर से डिनोट किए हैं। तो ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी जो है क्यू आर के इक्वल है, और AC जो है पी आर के इक्वल है। तो हमको प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ABC जो कंग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। तो अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि SAS हमको अगर कोई भी या फिर ASA, तो यहाँ पे देखो या AS तीन कंग्रुएंस रूल पढ़े हैं। तो तीनों कंग्रुएंस रूल में यहाँ पे हमको पता है कि दो साइड इक्वल है, एक ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है। तो यहाँ पे या तो हमको दो साइड इक्वल पता रहे और एक एंगल इक्वल पता चल जाए तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट होगा। तो साइड तो हमको पता है कि तीनों साइड इक्वल है तो कोई सा भी दो साइड ले लेंगे और एंगल होना चाहिए इंक्लूडेड। तो हम मान लेते हैं कि ए बी और ए सी इक्वल तो है ही, ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है। और अगर इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल, कहने का मतलब कि अगर ये वाला एंगल इक्वल हो जाए ये वाले एंगल के, देखो ये दोनों साइड को अगर लेंगे तो ये दोनों का इंक्लूडेड एंगल, इसमें ए बन रहा है इसमें पी बन रहा है, मतलब अगर एंगल ए बराबर हो जाए एंगल पी के तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट हो जाएगा एसएस प्रॉपर्टी से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको तो दो साइड तीनों साइड इक्वल पता है, एंगल तो पता नहीं है। तो एंगल को इक्वल करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो दूसरे ट्रायंगल में हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ड्रॉ क्यू एम एंड आर एम। क्यू से एम को मिलाए हैं और आर से एम को मिलाए हैं और इस तरह से मिलाना है, देखो सच दैट एंगल आर क्यू एम कहने का मतलब ये जो एंगल बन रहा है इक्वल होना चाहिए एंगल ए बी सी के। इसका जो ये एंगल है, देखो जो कलर डिनोट है वहीं पे यहाँ पे कलर डिनोट किया, मतलब क्यू एम को इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये वाला एंगल जो हो जाए एंगल बी के बराबर हो जाए, और आर एम को इस तरह से डिनोट किए हैं कि क्यू आर एम एंगल हो जाए एंगल सी के बराबर हो जाए। तो यहाँ से हम दो एंगल ड्रॉ कर लिए हैं, क्यू एम और एक एंगल क्यू एम क्यू आर, या और एंगल क्यू आर एम। दो क्यू और आर दो एंगल ड्रॉ किए हैं जो एक बी के इक्वल है और एक सी के इक्वल है। उसके बाद क्या किए हैं, ज्वाइन पी टू एम, पी से एम को ज्वाइन कर दिए हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, अब हम इसको प्रूव करने के लिए देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो नीचे भी एक ट्रायंगल बना, नीचे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, क्यू आर एम एंड ट्रायंगल क्यू आर एम। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम दो एंगल तो बराबर ही खींचे हैं, इसी ट्रायंगल का इस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है। तो कौन कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल आर क्यू एम जो है एंगल ए बी सी के इक्वल है। क्यों इक्वल हुआ, तो एक कंस्ट्रक्शन से। और दूसरा एंगल जो है एंगल क्यू आर एम, एंगल क्यू आर एम इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। दो एंगल इक्वल हो गया कंस्ट्रक्शन से। ऐसा तो हम कंस्ट्रक्शन ही किए थे कि इस ट्रायंगल का दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो। और देखो तो इसमें बीसी बराबर क्यू आर, बीसी बराबर क्यू आर कैसे होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही था कि तीनों साइड इक्वल है तो एक साइड बीसी है दूसरा साइड इस ट्रायंगल में क्यू आर है। तो बीसी बराबर क्यू आर क्यों हुआ, तो ये गिवन था। अब देखो तो दो एंगल है और इसका इंक्लूडेड साइड इस ट्रायंगल में देखो बी और सी लिए हैं तो दोनों का इंक्लूडेड साइड बीसी होगा। इसमें क्यू और आर वाला एंगल लिए इस छोटे नीचे वाले ट्रायंगल में तो इसका इंक्लूडेड साइड क्यू आर। तो ये दोनों बराबर है तो यहाँ से
दो एंगल और एक साइड बराबर है तो कौन सा रूल लगेगा, बाई ए एस से, और दोनों का इंक्लूडेड साइड बराबर है दोनों एंगल का, तो ए एस ए से होगा ट्रायंगल। अब देखो जैसे कंग्रुएंट होगा उसी तरह से लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट होगा। अब ए बी सी को किसके इक्वल किए हैं, क्यू आर के, तो यहाँ पे बी सी बाद में लिखे हैं तो क्यू आर को हम बाद में लिखेंगे। और ट्रायंगल क्या लिए हैं, क्यू आर एम, तो बच कौन सा गया, एम। देखो यहाँ पे इस तरह से लिखना जरूरी होता है, जो कंग्रुएंट है यहाँ पे कोरेस्पोंडिंग साइड, जैसे बीसी क्यू आर के इक्वल किए हैं तो क्वेश्चन में इधर से जैसे इसमें ए बी बीसी को बाद में लिखे हैं तो यहाँ पे भी बीसी को क्यू आर को बाद में लिखेंगे। इससे देख रहे हैं कि आर किसके बराबर है, सी के, तो देखो आर लास्ट में था, यहाँ सी भी लास्ट में है, क्यू बीच में था तो बी के बराबर था तो बी बीच में है, तो बच गया ए और एम, तो ए बी सी ट्राइंगल जो कंग्रुएंट हो गया ट्राइंगल एम क्यू आर के। अब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो इसका कोरेस्पोंडिंग साइड बराबर होगा। अब देखो कोरेस्पोंडिंग साइड कौन कौन सा हो गया, एक साइड तो बराबर ही है, पहले ही है माने चुके हैं। अब एंगल ए इक्वल टू एंगल एम हो जाएगा कि नहीं, बाय सीपीसीटी से। जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हुआ तो दोनों का कोरेस्पोंडिंग एंगल और कोरेस्पोंडिंग साइड इक्वल होता है। देखो यहाँ पे एंगल ए ही क्यों लिखे हैं, एंगल को इस तरह से 3 करके क्यों नहीं लिखे, क्योंकि जहां पे अगर पूरा एंगल दिया रहेगा वहां पे बस एक ही एंगल लिख सकते हैं, मतलब एंगल है, और यहाँ पे भी एंगल, इस ट्रायंगल में एम पूरा एंगल है। देखो अब क्यू पे दो तरह से एंगल बन रहा है तो इसलिए सिर्फ क्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा नीचे वाले ट्रायंगल के लिए या ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए। लेकिन एम जो है, एम पे एक ही एंगल बन रहा है तो एंगल ए इक्वल टू एम हो जाएगा, और इसका कोरेस्पोंडिंग साइड भी बराबर होगा, तो BC इक्वल टू क्यू आर है ही, और BC इक्वल टू क्यू आर है, और यहाँ पे देखो तो हो जाएगा AB इक्वल टू हो जाएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा MQ CPCT से, और फिर क्या हो जाएगा, AB BC हो गया और AC इक्वल टू हो जाएगा MR, AB CPCT से। दोनों देखो दो 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 एंगल और एक साइड मालूम था तो अगर दोनों कंग्रुएंट हो गया तो इसका सारा कोरेस्पोंडिंग एंगल और कोरेस्पोंडिंग साइड बराबर होगा। अब यहाँ पे बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू है, ए बी जो इक्वल है पी क्यू के, और ए सी इक्वल है पी आर के। जब ए बी इक्वल है एम क्यू के और ए सी इक्वल है एम आर के, तो यहाँ पे सीपीसीटी से है और ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से दोनों का अगर एलएचएस बराबर है तो डेट इज, यहाँ पे देखो तो एम क्यू इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, एम क्यू इक्वल टू पी क्यू एंड एम आर इक्वल टू पी आर होगा कि नहीं, क्योंकि इसका एलएचएस और इसका एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। अब देखो ये बराबर क्यों हम लिखे हैं, एम क्यू इक्वल टू पी क्यू क्यों लिखे हैं, देखो एम क्यू कौन सा साइड है, ये वाला साइड, और ये वाला साइड दोनों बराबर है, दोनों बराबर है कहने का मतलब कि अब ये साइड इसके बराबर था तो ये साइड, अब ये इसके बराबर था, और दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हुआ तो ये इसके बराबर, मतलब ये तीनों साइड बराबर होगा, और ये वाला साइड इसके बराबर था एसी के, और एसी पी आर के बराबर है, मतलब ये वाला साइड इसके बराबर होगा। तो इसको देखो यहाँ पे साइड बराबर करने का क्या मतलब है, क्यों लिख रहे हैं कि देखो अगर साइड बराबर कर दिए हम तो यहाँ से हम, जब ये दोनों साइड बराबर हुआ तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल पी क्यू एम में देख रहे हैं कि दो साइड बराबर है तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा, अब इस साइड का अपोजिट पी क्यू एम में जो अपोजिट एंगल है ये वाला बराबर होगा इसके, होगा कि नहीं। उसी तरह से इधर वाले ट्रायंगल में पी एम आर में इसका जो अपोजिट एंगल होगा, ये दोनों साइड बराबर है ये वाला और ये वाला, तो इसका अपोजिट एंगल है और इसका अपोजिट एंगल है, ए इक्वल होगा इसके, इसको डबल एंगल से डिनोट कर देते, मतलब इधर वाला इसके इक्वल होगा और इधर वाला इसके इक्वल होगा, तो साइड बराबर हो गया तो दोनों एंगल भी बराबर करेंगे, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे कि क्यू पी आर इक्वल हो जाएगा क्यू एम आर के, तो यहाँ पे लिखेंगे एम क्यू इक्वल टू पी क्यू है तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल क्यू, एम क्यू का अपोजिट साइड तो एम क्यू का अपोजिट एंगल हो जाएगा क्यू पी एम, इस ट्रायंगल में लेना है, पूरा ट्रायंगल नहीं लेना है, क्यू पी एम आधा वाला ट्रायंगल लेना जो इधर से बन रहा है, तो यहाँ पे
एम क्यू, तो एम क्यू का एम का अपोजिट साइड पी और पी क्यू, तो पी क्यू का पी का अपोजिट साइड यहाँ पे देखो, पी क्यू का अपोजिट साइड पी क्यू ए बन रहा है, तो ये साइड का अपोजिट एंगल हो जाएगा पी एम क्यू, इक्वल हो जाएगा पी एम क्यू के। एंड जब ये दोनों बराबर है तो एम आर बराबर पी आर, तो इसमें भी अपोजिट साइड हो जाएगा। देखो एम आर का अपोजिट साइड कौन सा है, एम आर ए है, तो इसका अपोजिट साइड नहीं, एम आर का अपोजिट एंगल इस साइड का अपोजिट एंगल ए होगा, तो आर पी एम इक्वल हो जाएगा इसका अपोजिट साइड ए वाला, तो आर पी एम इक्वल टू आर एम पी। एंड अब इसमें एंगल आर पी एम इक्वल टू आर एम पी, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब दोनों को ऐड करेंगे 1 + 2, 1 + 2 से, तो एलएचएस वाला को एलएचएस के इक्वल लिखेंगे क्यू पी एम प्लस एंगल आर पी एम इक्वल टू एंगल पी एम क्यू प्लस एंगल आर एम पी। तो यहाँ से देख रहे हैं, देखो तो क्यू पी एम प्लस आर पी एम, क्यू पी एम और आर पी एम जो एंगल होगा, क्यू पी एम ये आधा वाला एंगल हो गया और आर पी एम इधर से आधा वाला एंगल, दोनों एंगल को अगर ऐड कर देंगे तो ये बनेगा क्यू पी आर, और नीचे वाला आधा आधा एंगल को ऐड करेंगे तो ये बनेगा क्यू एम आर, तो डेट इज क्यू पी आर इक्वल टू हो जाएगा क्यू एम आर, क्यू पी आर इक्वल टू क्यू एम आर। तो इसको यहाँ पे ये दोनों पूरा पूरा एंगल है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल पी इक्वल टू एंगल एम। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि एंगल एम यहाँ से हो गया, एंगल यहाँ से आया एंगल पी इक्वल टू एंगल एम, और इसके पहले हम क्या, जब दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट किए तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एम, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं आल्सो एंगल ए इक्वल टू एंगल एम, डेट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा। जब दोनों का आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होगा, तो डेट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। देखो यही से हमको यही चीज चाहिए था, बस यही एंगल ए और पी को बराबर करना था, तो बाकी तो दो साइड इक्वल है ही, और दोनों का इंक्लूडेड एंगल एक का में ए था और एक में पी था, ये दोनों को हम प्रूव कर लिए कि दोनों इक्वल है। तो यहाँ से अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो गया, तो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में। अब ए बी सी और पी क्यू आर में क्या क्या कॉमन था, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू और बी और ए सी इक्वल टू, बी सी को तो लेंगे नहीं क्योंकि दोनों का इंक्लूडेड एंगल लेना है, तो बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू पी आर एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। तो अब दो साइड हुआ और दोनों में ए कॉमन आ रहा है, तो इसका कॉमन एंगल भी दोनों का इंक्लूडेड एंगल बराबर है, इधर साइड में दोनों में पी पी आ रहा है, तो दोनों का इंक्लूडेड एंगल बराबर हो गया, इसलिए बाई एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, यही प्रूव करना था, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। देखो बस ध्यान क्या करना था कि हमको यहाँ पे ये प्रूव करना था, तो ये एस 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 कंग्रुएंस रूल प्रूव्ड हो गया। ध्यान क्या देना था, सबसे पहले जो ट्रायंगल दिया हुआ था, दूसरे ट्रायंगल में क्या करेंगे कि दो अपोजिट साइड, दो यहाँ पे दो एंगल ए बी और इसका ये वाला एंगल इक्वल करना था, तो इसका अपोजिट साइड कौन सा हो गया, बी सी। तो इस ट्रायंगल में भी जो बी सी इक्वल है क्यू आर, इसी पे हम एक नीचे की ओर ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल में बी जो होना चाहिए यहाँ पे छोटा वाला क्यू के इक्वल होना चाहिए, और सी जो यहाँ पे नीचे जो आर है, नीचे आर पे एंगल बन रहा है उसके इक्वल होना चाहिए। जब ये कंस्ट्रक्शन हम ड्रॉ कर लिए तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को इक्वल किए, कंग्रुएंट किए, जब दोनों कंग्रुएंट हो गया तो देखो इसका साइड और इसका साइड तीनों बराबर हो गया, और इधर वाला ट्रायंगल में जब ये दोनों साइड बराबर हुआ तो ये दोनों के अपोजिट एंगल भी बराबर होगा, उसी तरह से इधर वाला साइड में ये दोनों का अपोजिट एंगल ये बराबर हो गया इसके, तो ये दोनों का अपोजिट एंगल बराबर होगा। जब दोनों अपोजिट एंगल बराबर हुआ तो दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ए इक्वल टू इसके आ रहा है पी इक्वल टू एम, और यहाँ से ये वाला ये कंग्रुएंट है तो ए इक्वल टू एम भी आ रहा था, तो एंगल ए इक्वल टू एम है और एम इक्वल टू पी है,
तो मतलब एंगल ए इक्वल टू पी, और दो साइड तो हमको पहले से ही पता था कि दो साइड इक्वल है, तो एस एस कंग्रुएंस रूल लगा करके दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो ये तो प्रूफ था, हम जहाँ क्वेश्चन बनाएंगे बस यूज करेंगे एस एस कंग्रुएंस रूल का, ये बस समझने के लिए कि कैसे एस एस कंग्रुएंस रूल प्रूव होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आर एच एस कंग्रुएंस रूल। RHS congruence रूल भी वही तरह से है। इफ into right angle triangle the hypotenuse and one side of triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangle are congruent। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। दो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो देखो एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, और राइट एंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री होगा, इसमें एंगल बी पे बन रहा है, एंगल इसमें क्यू पे बन रहा है। तो क्या करा कि फिर टू राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों दो राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस एसी हो गया, इसका हाइपोटेनियस पीआर हो गया। तो क्या करा कि हाइपोटेनियस एंड वन साइड, अब वन साइड को हम मान रहे हैं बीसी को मान रहे हैं कि इसका हाइपोटेनियस और एक साइड बीसी, दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनियस, दूसरे ट्रायंगल का हाइपोटेनियस पीआर हो गया और इसका वन साइड क्यू आर। कहा कि दोनों बराबर होगा तो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। देखो पूरा पूरा एंगल लिख लेंगे, जब एंगल के बात आएगा अगर कुछ नहीं बनाया तो एंगल पी इक्वल टू क्यू 90 डिग्री, ए सी इक्वल टू दिया है पी आर एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर। अब यहाँ से फिर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन में करेंगे ए बी के इक्वल हम पी क्यू को नीचे की ओर, मतलब पी क्यू को नीचे की ओर बढ़ाएंगे एक पॉइंट एम तक। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोड्यूस्ड पी क्यू टू एम, और इतना इतना डिस्टेंस तक बढ़ाएंगे कि जो क्यू एम होगा सच डेट क्यू एम इक्वल टू ए बी, और ज्वाइन आर टू एम। देखो ये वाला यहाँ पे ए बी के इक्वल था, ए बी जितना बचा हुआ था, मतलब ये दोनों तो इक्वल है ही, बच गया कौन सा साइड ए बी। तो दूसरे ट्रायंगल में क्यू पे हम पी क्यू को प्रोड्यूस करेंगे नीचे की तरफ, और एक पॉइंट एम तक प्रोड्यूस करेंगे जहां से क्यू एम इक्वल टू ए बी होना चाहिए, और फिर ये दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, आर से एम को ज्वाइन करेंगे। तो एक नीचे ट्रायंगल बन गया क्यू, अगर ये 90 है तो यहाँ से ये भी 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को ये देखो, अब यही पे यहाँ पे हमको पता था कि दो दो क्या पता है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, और एक एंगल भी पता था इक्वल है। तो यहाँ पे साइड एंगल, साइड में हमेशा इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो अगर ये दोनों साइड ले रहे हैं तो इसका इंक्लूडेड एंगल सी होगा। तो हमको प्रूव करना है, हमको क्या दोनों को कंग्रुएंट प्रूव करने के लिए सी को आर के इक्वल प्रूव करना है, क्योंकि दोनों का इंक्लूडेड साइड इसमें सी हो रहा है, इसमें आर हो रहा है। तो इसके लिए पहले हम क्या किए हैं कि एबीसी को क्यू आर एम से कंग्रुएंट करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, यहाँ पे प्रूव क्या करना था, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये प्रूव करना था। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन किए हैं। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एम क्यू, एंगल नहीं ट्रायंगल एम क्यू आर। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो तो एक तो पहले से ही था बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो बी सी इक्वल टू क्यू आर ये गिवन है, और एक हम ए बी इक्वल टू क्यू एम गिवन है। और देखो एक 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, एक 90 डिग्री यहाँ, मतलब एंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल एम एम क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या हुआ, ये कंस्ट्रक्शन से हुआ है, कंस्ट्रक्शन। और दूसरा क्या है कि क्यू एम को हम ए बी को इक्वल कर रहे हैं एम क्यू के, तो ए बी इक्वल टू एम क्यू, ये भी कंस्ट्रक्शन से हुआ।
तो अब यहाँ पे देख रहे हैं दो साइड कौन कौन सा है, इधर वाले एबीसी में एबी और बीसी है, और एबी और बीसी है, दोनों का इंक्लूडेड एंगल बी है, और इस वाले ट्रायंगल में क्यू और एम क्यू, क्यू आर और एम क्यू दोनों का इंक्लूडेड एंगल क्यू है, मतलब कि बाई एस से एस दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल बराबर होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल। अब देखो एबीसी को हम कैसे लिखे हैं, तो ए के इक्वल कौन होगा, देखो बी पे 90 डिग्री का बन रहा, तो यहाँ पे सी पे 90 डिग्री का बन रहा है, क्यू पे 90 डिग्री का बन रहा है इस वाले ट्रायंगल में, क्यू को बीच में, और बीसी इक्वल टू है क्यू आर के, तो मतलब बीसी सी बाद में लिखा है यहाँ पे, आर बाद में हो जाएगा, और ए के कोरेस्पोंडिंग हो जाएगा एम, हमेशा कोरेस्पोंडिंग वर्टेक्स को साथ में लिखेंगे। तो अब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। तो अब जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो तीन तो यहीं पे, तीन साइड और तीन एंगल में तीन तो यहीं पे इक्वल हो गया, बाकी तीन भी इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से, मतलब कि ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल सी के इक्वल, और ये वाला साइड बीसी के सॉरी एसी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या इक्वल होगा, देखो यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए सी बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल एम आर क्यू बाई सीपीसीटी से, और AC इक्वल टू हो जाएगा AC इक्वल टू हो जाएगा एम आर। तो यहाँ पे एक चीज AC इक्वल टू एम आर दिया हुआ है, और एक और चीज दिया हुआ था कि AC इक्वल टू पी आर, यहाँ पे AC इक्वल टू एम आर हुआ सीपीसीटी से इक्वल हुआ। आल्सो आल्सो क्या दिया हुआ है, AC इक्वल टू एम आर सॉरी AC इक्वल टू पी आर भी है, तो ये गिवन है। तो जब दोनों इक्वल है डेट मीन्स एम आर इक्वल टू पी आर, तो यहाँ से लिख सकते हैं एम आर इक्वल टू पी आर। तो यहाँ फिगर में देखते हैं एम आर इक्वल टू पी आर, तो जब एम आर इक्वल टू पी आर हो गया तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो साइड, ये पूरा वाला ट्रायंगल में पी एम आर में दो साइड बन गया, तो दोनों का, ये दोनों का होगा जो इंक्लूडेड एंगल होगा एम आर इक्वल टू पी आर होने से, अब देखो तो एम आर इक्वल टू पी आर, अब पी आर है और एम आर है, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा एम आर इक्वल टू पी आर। अब देखो तो इसका जो अपोजिट साइड कौन सा हो गया, ये वाला, इसका अपोजिट साइड एम आर का अपोजिट एंगल, साइड नहीं सॉरी एंगल, एम आर का अपोजिट एंगल ये, और पी आर का अपोजिट एंगल ये, हुआ कि नहीं, पी आर का अपोजिट एंगल ये हो गया और एम आर का अपोजिट एंगल है, डेट इज यहाँ पे आर एम क्यू इक्वल टू हो जाएगा आर पी क्यू के। यहाँ पे हम लिखेंगे आगे एम आर का अपोजिट एंगल डेट इज आर पी एंगल आर पी क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल आर एम क्यू के, दोनों क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड से ये दोनों इक्वल हुआ। तो यहाँ पे आर पी क्यू इक्वल टू आर एम क्यू दिया है, और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक और चीज ए सी बी इक्वल टू एम आर क्यू, और यहाँ पे से एंगल ए किसके बराबर होगा, यहाँ पे देखो तो एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल बी ए सी क्यू एम आर के, या आर एम क्यू के, देखो तो आर एम क्यू एंगल सी ए बी इसको लिखें तो हो जाएगा आर एम क्यू के, क्यों सीपीसीटी से। तो यहाँ पे P इक्वल टू, देखो P पूरा एंगल है, M भी पूरा एंगल है, या फिर इसी को लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल M, ये भी सीपीसीटी से हुआ, तो यहाँ पे एंगल P इक्वल टू एंगल M, और ऊपर वाला ये दोनों ट्रायंगल जब कंग्रुएंट हुआ था, देखो यहाँ पे ये एंगल है इसके इक्वल, और जब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला कंग्रुएंट हुआ था तो ए का कोरेस्पोंडिंग वर्टेक्स एम था, मतलब जो एम पे एंगल बनेगा वही एंगल ए पे बनेगा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एम था। अब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, डेट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल पी भी होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आल्सो एंगल ए इक्वल टू एंगल एम। ये क्यों है,
देखो ये हुआ अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड से, और आल्सो एंगल ए इक्वल टू एम, ये प्रूव्ड है, पहले ही प्रूव हम कर चुके हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल एम होगा। तो डेट मीन्स डेट इज यहाँ पे ये दोनों का देखो आरएचएस बराबर है तो एलएचएस इक्वल होगा, डेट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। अब एक चीज हमको पता हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। तो अब हम ये दोनों ट्रायंगल में देखिए एबीसी और पी क्यू आर में देखते हैं कि ये वाला एंगल ये जो था पी के बराबर आ गया। तो देखो तो एक एंगल ये भी बराबर है और ये 90 है, ये 90 है, और कोई सा भी एक साइड, जब दो एंगल होता है तो या तो इंक्लूडेड साइड लो, तो इंक्लूडेड साइड तो बराबर नहीं दिया है, तो कोई सा भी एक साइड बराबर ले लेंगे तो ए से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा। तो अब हम इन ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी दिया हुआ है और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों? क्योंकि दोनों पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और एक चीज और क्या है, BC इक्वल टू क्यू आर दिया है। तो अब देखो दोनों का इंक्लूडेड एंगल, दोनों का इंक्लूडेड साइड ए बी होता और इधर वाले दोनों का इंक्लूडेड साइड पी क्यू होता। तो दोनों का इंक्लूडेड साइड ना होकर कोई दूसरा साइड है, तो हम दूसरा साइड के लिए भी जानते हैं कि ए एस रूल होता है। तो बाई ए एस रूल से राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट होगा राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ये प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो ये प्रूव्ड हो गया। देखो अभी तक हम लोग कितने रूल पढ़े हैं, रूल नंबर 1 में सबसे पहले क्या पढ़े हैं, एस ए एस कन्ग्रुएंस, दूसरा में पढ़े हैं ए एस ए, तीसरा पढ़े हैं ए ए एस ए ए एस, चौथा पढ़े हैं एस एस एस, तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, और पांचवा पढ़े हैं आर एच एस। देखो यही 5 कंग्रुएंस रूल होगा, इसके अलावा कोई भी होगा, एस ए भी नहीं होगा, ए एस ए या ए एस, दोनों तो एक ही है, दो एंगल और एक साइड, या फिर जैसे देखो एस एस ए डबल एस और एक ए रहेगा तब भी नहीं होगा। तो ये पांचों के अलावा कोई सा भी कंग्रुएंस रूल ऐसा नहीं है कि कोई सा भी साइड और कोई सा भी एंगल को बराबर कर देंगे, उसमें ये पांचों क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए, तभी दोनों दो ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट होगा, और इस चीज का ध्यान रखना है। और ये पांचों का यूज करके कोई सा भी दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट कर सकते हैं और इससे हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अब देखो एक दो एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 7 है एनसीईआरटी से। तो ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी क्या कह रहा है कि लाइन सेगमेंट दिया है, पी एंड क्यू आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए बी, ए बी के अपोजिट साइड पे, देखो तो पी ऊपर में है और क्यू नीचे में है, मतलब ए बी के अपोजिट साइड पे है। सच डेट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, इस तरह से है कि ए और बी से जो पी पॉइंट ऊपर वाला है ये भी इक्वी डिस्टेंस है, और नीचे वाला जो क्यू पॉइंट है ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि ए क्यू इक्वल टू बी क्यू और ए क्यू इक्वल टू बी पी। तो यहाँ पे शो डेट, शो क्या करना है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब पी क्यू इज एस ए बी, तो ए बी ए हुआ, तो इसका कह रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब जहां पे ए बी को कट कर रहा वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और बाइसेक्टर कह रहा मतलब ए सी इक्वल टू सी बी होगा। तो ये प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कोई भी एग्जाम्पल या थ्योरम लिखते हैं उसमें सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। गिवन क्या क्या है, एपी इक्वल टू पीबी, एपी इक्वल टू बीपी एंड ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, दो ही चीज पता है, इक्वी डिस्टेंस है तो एपी इक्वल टू हो जाएगा बीपी और ए क्यू इक्वल टू बी क्यू। प्रूव क्या करना है, तो प्रूव क्या कर रहा है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए बी, मतलब पी क्यू जो लाइन है ए बी पे परपेंडिकुलर है, और एक चीज तो परपेंडिकुलर प्रूव करना, दूसरा बाइसेक्टर है। और क्या कह रहा है कि पी क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी, सेक्टर ऑफ ए बी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जिस पे कट कर रहा, मान लेते हैं कि ये सी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ए सी इक्वल टू सी बी होना चाहिए, हमको प्रूव करना है। तो देखो तो ये दोनों के लिए हम ए सी इक्वल टू सी बी प्रूव करने के लिए एक इसमें है, ऊपर वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं कि एक इसमें है
और एक CB इसमें है, तो ये दोनों ट्रायंगल को अगर कंग्रुएंट प्रूव करें तो AC इक्वल टू CB हो जाएगा। और एक चीज और प्रूव करना है कि यहाँ पे बनना चाहिए 90 डिग्री का एंगल। कहने का मतलब है कि 90 90 दोनों का एंगल बनना चाहिए, तो इधर वाला एंगल इधर वाला के इक्वल होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम कंग्रुएंट प्रूव कर लेंगे, तो इसका कोरस्पोंडिंग साइड AC इक्वल टू CB भी हो जाएगा और यहाँ पे कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, तो 90 डिग्री आ जाएगा। दोनों इक्वल होगा तो एक लाइन पे 180 डिग्री का बनता है, तो दो इक्वल होगा तो आधा आधा दोनों तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये वाला और ये वाला ट्रायंगल को कंग्रुएंट करने के लिए हमको पता नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल में बस एक ही चीज पता है। देखो तो AP पता है, PB पता है और ये दोनों इक्वल है, और PC दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो दो साइड तो इक्वल हो रहा है, एंगल इक्वल नहीं हो रहा। तो अगर हम किसी तरह से इसको प्रूव कर देते हैं ये वाला एंगल इस वाले के एंगल के इक्वल है, तो एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही कंग्रुएंट होगा प्रूव करना आसान है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करने के लिए, ये दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हम लेंगे ट्रायंगल। देखो ये दोनों के इसमें तो एक ही चीज मालूम है, तो हम ये वाला ट्रायंगल ले नहीं सकते, हम लेंगे ट्रायंगल APQ, क्योंकि इसमें दो साइड मालूम है, APQ और BPQ। इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ। अब देखो एक ट्रायंगल कौन सा हो गया इस तरह से जो बन रहा है APQ, ये वाला। यहाँ से मतलब एक जो इधर साइड से ट्रायंगल बन रहा है ये, और एक जो इधर साइड से ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल इधर साइड से और एक इधर साइड से। तो APQ और BPQ में देखो PQ तो दोनों में कॉमन है, सेम बेस पे बना हुआ है, तो PQ इक्वल टू PQ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों कॉमन है। और दूसरा क्या हो जाएगा, साइड दिया है AP बराबर है PB के। देखो हम इसीलिए दोनों ट्रायंगल को लिए थे क्योंकि दो साइड पता चल रहा था और तीसरा कॉमन हो रहा था। तो AP बराबर BP और AQ बराबर BQ। ये दोनों क्यों हुआ? क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में ही, AQ इक्वल टू BQ, ये गिवन है और साथ ही साथ ये भी गिवन है। देखो तो तीन साइड है, तो हम यहाँ पे तीन साइड मालूम है, तो बाई SSS लगाएंगे। ट्रायंगल APQ इक्वल टू कंग्रुएंट टू ट्रायंगल BPQ। जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा तो इसका कोरस्पोंडिंग साइड ये वाला बराबर हो जाएगा। हमको तो यही प्रूव करना था। हम प्रूव करने के लिए मतलब कि इसी को प्रूव करने के लिए ये दोनों ट्रायंगल लिए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल मतलब डेट इज एंगल APQ। इस वाले में APQ आधा एंगल होगा और इधर वाले में BPQ इक्वल टू आधा एंगल होगा बाई CPCT से। देखो तो यहाँ पे आधा एंगल होगा, तो अगर APCB लिखें तो यही का एंगल काउंट होगा, तो यहाँ पे हम इसको एंगल APQ को हम लिख सकते हैं डेट इज एंगल APC इक्वल टू हो जाएगा एंगल BPC। ये भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, ये एंगल तो इक्वल हो गया, तो अब हम ये दोनों ट्रायंगल जो हम बात कर रहे थे कि इसका एक साइड मालूम है और इसमें एक साइड कॉमन हो जाएगा, तो ये वाला एंगल को हमको इक्वल करना था, उसको तो हम प्रूव कर चुके हैं। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल अब कंग्रुएंट हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल APC एंड BPC। और यहाँ पे से दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल APC एंड BPC। दोनों में PC इक्वल टू PC हो जाएगा, एक साइड कॉमन है। और दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे AP इक्वल टू BP दिया हुआ था, AP इक्वल टू BP ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। और हम प्रूव क्या किए हैं, दोनों का जो एंगल आधा आधा बन रहा है P पे दोनों साइड से वो भी इक्वल है, ये प्रूव हो चुका है। एंगल BPC ये प्रूव कर चुके हैं पहले ही, या बाई CPCT से भी, CPCT से यहाँ पे भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे CPCT नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको प्रूव कर चुके हैं। इस ट्रायंगल के लिए यहाँ CPCT से इक्वल हो गया, या फिर बाई इक्वेशन 1, प्रूव इन इक्वेशन 1 ये भी लिख सकते हैं। तो देखो तो अब ये दोनों PC और AP में दोनों कॉमन क्या हो रहा है P, तो यहाँ पे एंगल P भी बराबर है और PC और BP ये दोनों में भी कॉमन P हो रहा है, तो दोनों का इंक्लूडेड एंगल बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बाई SAS
ट्रायंगल APC कंग्रुएंट है ट्रायंगल BPC के। जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा तो एक तो प्रूव हो गया, दैट इज AC इक्वल टू BC, ये एक प्रूव्ड हो गया। ये प्रूव हुआ तो कहने का मतलब दैट इज PQ इज बाइसेक्टर ऑफ AB। एक ये प्रूव हो गया, AC इक्वल टू BC हो गया तो बाइसेक्टर AB का बाइसेक्टर है, तभी ना C पॉइंट को ही माने हैं कि C पे कट कर रहा है। जब दोनों बराबर बराबर भाग में कट कर रहा है तो मतलब बाइसेक्टर है। तो ये एक चीज प्रूव हो गया। दूसरा क्या करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाले में ACP एंगल ACP बराबर होगा एंगल BCP के। आंसर यहाँ पे जैसे ये लिखे हैं, यहाँ पे एंगल जब ये दोनों प्रूव हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ACP इक्वल टू हो जाएगा एंगल BCP। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बाई CP से। ये हम प्रूव किए हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, एक प्रूव हो गया। और दूसरा क्या है कि एंगल ACP इक्वल टू एंगल BCP, और इसको किसको लिख सकते हैं? एंगल ACP प्लस एंगल BCP इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर एंगल बना रहा है, एक लाइन पे 180 का एंगल बनता है। तो जब दोनों बराबर है तो एंगल ACP प्लस एंगल ACP इक्वल टू 180 टू एंगल ACP इक्वल टू 1 ACP भी नहीं, ACP इक्वल टू 180। तो एंगल ACP इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। और क्या आ गया? एंगल ACP बराबर है, ACP बराबर है एंगल BCP के। तो दोनों 90 डिग्री हो गया। तो देखो, तो यही प्रूव करना था ना कि दोनों पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, मतलब कि दोनों तरफ से 90 डिग्री का कोण बने। तो ACP इधर से भी 90 बन रहा है और BCP इधर से भी 90 बन रहा है। डेट इज यहाँ से क्या हो जाएगा कि PQ AP पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, that is PQ perpendicular to AB। ये प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन में दो तरह से प्रूव करने के लिए कहना था, दोनों प्रूव हो गया। तो इसका मतलब है कि PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। प्रूव्ड हो गया। अब एक और एग्जाम्पल बना लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कह रहा है कि P इज ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन। दो लाइन कौन कौन सा है? L और M इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। तो देख रहे हैं कि L और M लाइन जो है A पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देख रहे हैं कि दोनों A पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो डेट द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। प्रूव क्या करना है कि AP जो है, AP क्या कह रहा है? AP जो लाइन जा रहा है वो जो एंगल दोनों के बीच बन रहा है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो AP लाइन जो जा रहा है कहाँ से जा रहा है? A से। तो ये दोनों के बीच एंगल A ही बन रहा है, ये। तो इसका मतलब है कि एंगल AP बाइसेक्ट एंगल A। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ? P इज ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस कह रहा है, इक्वी डिस्टेंस कह रहा है L और M से, तो मतलब BP इक्वल टू CP हो गया। गिवन क्या क्या है? BP इक्वल टू CP, बस इतना है। और क्या कह रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे एंगल PBA इक्वल टू एंगल PCA इक्वल टू 90, इतना दिया हुआ है। टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि बाइसेक्ट AP बाइसेक्ट एंगल A। एंगल A बाइसेक्ट करने का मतलब कि ये ऊपर में जो एंगल बनेगा, नीचे में जो एंगल बनेगा, दोनों बराबर। डेट इज प्रूव क्या करना है कि एंगल BAP इक्वल टू होना चाहिए एंगल CAP के, दोनों एंगल बराबर होना चाहिए। ये प्रूव करना है। तो हम इसके लिए जो दोनों ट्रायंगल में एंगल बन रहा है, तो एक APP में और दूसरा APC में, तो इन ट्रायंगल लेंगे ABP एंड ट्रायंगल ACP। अब दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं कि AP AP तो कॉमन हो जाएगा। तो सबसे पहले AP इक्वल टू AP लिखेंगे कॉमन।
कॉमन, और दूसरा बीपी इक्वल टू सीपी दिया हुआ, पॉइंट बी का पी का रहा इक्वी डिस्टेंस है और ए और बी से, तो बीपी इक्वल टू सीपी, ये गिवन है। और एक एंगल दिया है 90 डिग्री, तो एक इसमें एंगल 90 डिग्री ऊपर वाले ट्रायंगल में बन रहा है और एक नीचे वाले ट्रायंगल में, तो इसको एंगल लिख सकते हैं, एंगल ए बी पी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए सी पी इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है। तो यहाँ पे देखो एक 90 डिग्री हो रहा है और दो साइड इक्वल हो रहा, मतलब एक हाइपोटेनियस होगा और एक कोई और साइड होगा, तो दो 90 डिग्री, देखो तो एपी इक्वल टू एपी, अब इस पे परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनियस होगा यही, तो आर एच एस से राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, मतलब कि राइट एंगल और एक हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे बाई आर एच एस से, या फिर एक एंगल और दो साइड है तो दोनों देख रहे हैं कि ये इंक्लूडेड साइड रहेगा तो ए एस ए भी लगेगा, और अगर इंक्लूडेड साइड नहीं रहेगा तो ए एस से, मतलब कि एस ए, यहाँ पे आर एच एस एस एस, अगर इंक्लूडेड एंगल रहेगा तो एस एस लग करके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इंक्लूडेड एंगल नहीं, एपी और बीपी में कॉमन पी है और एंगल इक्वल हो रहा है बी के, तो ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है, इसलिए एस एस ना लग करके आर एच एस लगेगा, 90 डिग्री का बना हुआ, बाई आर एच एस ट्राइंगल ए बी पी कंग्रुएंट है ट्राइंगल, देखो दोनों में ए कॉमन है और ए बी किसके इक्वल है, देखो ए सी पी, ट्राइंगल ए सी पी, बी पे 90 डिग्री बन रहा है तो बीच में रखे हैं, इसलिए यहाँ सी पे 90 डिग्री बन रहा है तो सी के बीच में रखेंगे, दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हो गया, दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हो गया, तो प्रूव क्या करना था कि दोनों एंगल बराबर होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होगा, एंगल बी ए पी, ए पे जो एंगल बनेगा एंगल बी ए पी, अब इससे बी को पहले लिख करके ए पी को बाद में लिखे हैं, तो उसी तरह से इसमें बीच वाले को पहले लिखेंगे तो सी ए पी, ये दोनों बराबर, क्यों बराबर होगा तो बाई ये बाई सी पी सी टी से दोनों इक्वल होगा, डेट इज एपी बाइसेक्ट एंगल ए, यही प्रूव करने के लिए कह रहा था, तो ये प्रूव हो गया। इस तरह से कन्ग्रुएंस वाला पांचों जो क्राइटेरिया होता था, रूल होता था कन्ग्रुएंस, वो खत्म हो गया। अब हम अगले क्लास में एक्सरसाइज 7.3 को सोल्व करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही।